और इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट दोनों की AID के साथ साझेदारी है। स्पष्ट रूप से AID और आपके संबंध के कारण आप अरविंद केजरीवाल और भारत के अंदर तथा बाहर स्थित सभी राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच के गठजोड़ को समझ सकते हैं। AID के स्वयंसेवक और फंडिंग टारगेट्स ये दर्शाते हैं कि AID मार्क्सवादी कम्युनिस्ट संगठनों को सहयोग करता है। AID अधिकतर रूप से भारत में उन समूहों को प्रायोजित और उनके साथ काम करता है जो अतिवादी कम्युनिस्ट आउटफिट्स हैं, जैसे TNSF, AIDWA, DYFI, PWA ग्रुप, AIDWA या ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन। ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की महिला शाखा है। बृंदा करात कम्युनिस्ट नेता और CPIM की सदस्य, कई सालों तक AIDWA की जनरल सेक्रेटरी रही हैं। DYFI या डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया CPIM की युवा शाखा है। DYFI अपने विरुद्ध बोलने वाले लोगों के प्रति कानून और व्यवस्था विरोधी तथा धमकी भरी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यहाँ कुछ और अधिक प्रमाण मिलते हैं कि कैसे AID, जो कि आपको समर्थन देता है, उसका दूसरे कम्युनिस्ट समूहों से नजदीकी गठबंधन है। 2005 में कनाडा के न्यूज़पेपर अल्टरनेटिव्स के लिए लिखने वाले फिरोज मेहदी AID के डायरेक्टर श्री MA देवदास के साथ हुई बैठक के विषय में चर्चा करते हैं। उन्होंने कई कम्युनिस्ट संगठनों और AID द्वारा रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की है। 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट का वेबसाइट अल्टरनेटिव्स के समान कनाडा के पते के साथ अल्टरनेटिव्स के अधीन रजिस्टर्ड किया गया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, AID ने फोसा के साथ कई समारोहों का आयोजन किया है। इन आयोजनों में बीजू मैथ्यू, विजय प्रसाद, विनय लाल, अंगना चैटर्जी जैसे फॉइल के खास सदस्य तथा कई अन्य लोग रहे हैं जो US में भारत विरोधी संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। आज भारत के बाहर AID अरविंद केजरीवाल का मुख्य समर्थक संगठन है। अतः ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल का भारत विरोधी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, जिनका ISI, इस्लामी ईसाई मिशनरीज और भारत के अंदर तथा बाहर के कम्युनिस्ट ग्रुप से गठजोड़ है। नक्सलियों से सहानुभूति रखने के लिए प्रसिद्ध विनायक सेन, जो अब आप में शामिल हो गए हैं, उनकी उम्मीदवारी इस बिंदु को और भी प्रमाणित करती है। अब एक बार पश्चिमी ताकतों के साथ के दूसरे लोगों के संबंधों की समीक्षा कर ली जाए। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका CIA जैसे संगठन कई देशों में अपने क्रियाकलाप के संचालन के लिए शैक्षिक रूट के जरिए लोगों की भर्ती करते हैं। ऐसी ही एक शोधकर्ता हैं शिमरिट ली। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की इस शोधकर्ता ने केजरीवाल के विवादास्पद NGO कबीर के साथ 2009-2010 में कार्य किया। वो जनशक्ति, भारत और दूसरे लोकतंत्र पर शोध कर रही थी। भारत में 4 महीने रहने के बाद वो इजिप्ट, मिस्र चली गईं और उसने वहां तहरीर इजिप्ट विद्रोह को देखा। ये कहा गया कि शिमरिट ली ने 2010 में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भारत में जन विद्रोह के लिए सलाह दी और दूरगामी परिणाम प्राप्त करने के लिए मोहल्ला और ग्राम सभा के गठन की बात की। ये कहा जाता है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने देश के कानून के अनुसार बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के एक संदेहास्पद शोधकर्ता की मेजबानी की, जो कि मध्य पूर्व अफ्रीका की चाड में सक्रिय रही। ये भी हो सकता है कि उस 19 वर्षीय महिला को इस विषय में कुछ भी पता न हो कि वो क्या कर रही थी,
लेकिन पश्चिम के उसके प्रायोजक उसके जरिए अपना काम कर रहे थे। केजरीवाल का संबंध यूएस स्थित एनजीओ आवाज से है, जो मिस्र, सीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया में नागरिक अवज्ञा आंदोलनों को फंडिंग कर रहा था। केजरीवाल ने परिवर्तन और कबीर दोनों के वेबसाइट को बंद करके इन अधिकांश जानकारियों को तब छुपाने का प्रयास किया जब ये जांच के घेरे में आया। कबीर को दिए फंड के विवरण सहित प्रमुख फंडिंग स्रोत फोर्ड फाउंडेशन को 2012 में इसकी वेबसाइट से हटा दिया गया। 2002 में फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल के एनजीओ संपूर्ण परिवर्तन और CSDS को क्रमशः $80,000 और $250,000 का अनुदान दिया। अरविंद केजरीवाल के मुख्य सहयोगी योगेंद्र यादव CSDS के अधिकारी रहे हैं। केजरीवाल को ये फंडिंग एक आपराधिक गतिविधि थी, क्योंकि 2002 में वो एक सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी बिना योग्य अनुमति के न ही एनजीओ को चला सकते हैं और न ही अनुदान ले सकते हैं। अध्ययन अवकाश के दौरान केजरीवाल ने पूरी तरह से सरकारी वेतन लेते हुए मनीष सिसोदिया के साथ 2000-2001 में परिवर्तन शुरू किया। अपनी वेबसाइट पर 10 मार्च 2009 को परिवर्तन ने घोषणा की कि ये न तो एनजीओ है और न ही पंजीकृत संगठन, और आयकर के प्रयोजन के लिए ये लोगों का संगठन था। हालांकि 2002 में वेबसाइट ने घोषणा की कि ये संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है और आईटी एक्ट के 12A के 80G के तहत आयकर से मुक्त है। ये स्पष्टतः भारत और भारत के लोगों के साथ धोखाधड़ी है।